Hello students, you are most welcome in Study Knowledge Point. Students, in this video we will solve exercise 10.3 of class 9th Maths NCERT. Students, first question is draw different pair of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स। इन्होंने कह दिया कि आप पेयर ऑफ सर्कल्स को जो है ड्रॉ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स आप ड्रॉ करेंगे। हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, तब उस कंडीशन में हाउ मैनी पॉइंट्स, कितने कॉमन पॉइंट्स जो है आपको मिलेंगे जो भी आप पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब कितने आपको कॉमन जो है पॉइंट्स मिल सकते हैं पेयर में, ठीक है ना। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और कितने अधिकतम आपको नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने केसेस जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, मतलब पेयर ऑफ सर्कल्स को मैंने ड्रॉ कर लिया है। जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिए, एक कंडीशन ये है कि पेयर ऑफ सर्कल को हमने ड्रॉ जैसे ही किया वैसे ही कंडीशन फर्स्ट ये है, केस फर्स्ट ये है कि वो दोनों सर्कल एक दूसरे को ना तो टच कर रहे हैं और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब पेयर ऑफ सर्कल आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वो जो है दोनों सर्कल एक दूसरे को ना टच करें या फिर ना इंटरसेक्ट करें, तो इस कंडीशन में आपको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोनों सर्कल्स अलग अलग हैं, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी ऐसा पॉइंट जो है कॉमन नहीं दिख रहा है जो इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट हो, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो कॉमन पॉइंट इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट जो आपका दूसरा केस है, यहाँ पे केस नंबर 2 जो मैंने ड्रॉ किया है वो दो तरीके से हो सकता है कि दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली जो है टच करें या फिर वो इंटरनली जो है टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे टच करने का मतलब है कि दो सर्कल जब एक दूसरे को टच करेंगे तो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे टच कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, एक ही पॉइंट पे वो टच कर पाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रफली है, ठीक है ना। जब टच करेंगे एक्चुअल में तो वो एक ही पॉइंट पे टच कर पाएंगे, ठीक है। आपका एक थर्ड केस जो है वो ये है कि हो सकता है कि पेयर ऑफ सर्कल्स इस तरीके से आप ड्रॉ करें कि हो सकता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। एक कंडीशन थी कि जहाँ पे वो ना टच कर रहे थे ना इंटरसेक्ट कर रहे थे, दूसरी कंडीशन में वो टच कर रहे थे, तीसरी कंडीशन में वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट जब एक दूसरे को करेंगे दो सर्कल्स, तो आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट ही आपको कॉमन मिल सकते हैं। ये एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है जो दोनों सर्कल्स के लिए काम कर रहा है और एक ये मिल रहा है, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट जो है आपको कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा, अब अगर हम कॉमन पॉइंट्स की बात करें तो 2 से ज़्यादा आपको कॉमन पॉइंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं, यहाँ पे जो पॉसिबल कंडीशंस बन सकती थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। पहली कंडीशन में क्या था कि ना तो वो टच कर रहे थे ना इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो उस कंडीशन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था। दूसरी कंडीशन में टच कर रहे थे तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिला था। तीसरी कंडीशन में वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो इंटरसेक्ट की कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट मिल रहे थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे 1 कॉमन पॉइंट्स और यहाँ पे नो कॉमन पॉइंट। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट आपको मिल गए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही कॉमन पॉइंट मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये भी था, ये भी आपसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, 2, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। जैसे यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपको एक सर्कल गिवन है, सर्कल दे दिया गया है और वहाँ पे जो है सेंटर गिवन नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे सेंटर को मतलब इंडिकेट कर दिया है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कह दिया कि गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। मतलब एक सर्कल गिवन है तो उसका हम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। मान के चलिए आपने कॉइन को रख के एक सर्कल बना लिया,
है ना, या किसी भी गोल चीज़ को लेके आपने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया, तो उसका जो है सेंटर हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मतलब किस तरीके से हम जो है उसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो है आपको कंस्ट्रक्शन करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। तो स्टेप यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हैं वो मैं यहाँ पे एक बार आपको राइट करके भी बता दूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आपका स्टेप हो जाएगा ड्रॉ टू कॉर्ड्स। लेट्स से हमने यहाँ पे क्या किया कि दो कॉर्ड्स को ड्रॉ करते हैं। देखो मैं स्टेप्स पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके भी आपको बताऊंगा कि दो कॉर्ड्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे नेम ले लिए, लेट्स से ए बी एंड पी क्यू, ठीक है ना। हमने दो कॉर्ड यहाँ पे ले लिए, क्या, ए बी एंड पी क्यू। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो कॉर्ड्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी एंड पी क्यू, ठीक है ना। तो एक हमने कॉर्ड ए बी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और एक और हम कॉर्ड को ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नेम हमने आपको बताया, क्या, पी क्यू, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट के हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे जो दोनों कॉर्ड्स हैं इक्वल मेजरमेंट की करें यहाँ पे, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर का अगर ये है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, नो, ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी मेजरमेंट के कोई सी भी लेंथ लेके आप जो है कॉर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ध्यान रहे कि वो पैरेलल ना हो, ठीक है ना, पैरेलल ना हो, बस इतना ध्यान रखना है आपको। मैंने दो यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ किए, एक आपका ए बी और दूसरा आपका मैंने क्या बताया था, पी क्यू, ठीक है ना। दो कॉर्ड यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिए, ए बी एंड पी क्यू, ठीक है। हमें बच्चों अब यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों जो कॉर्ड हमने ड्रॉ किए इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इनके ड्रॉ करके देखते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे स्टूडेंट्स ड्रॉ करते हैं वो भी समझ लीजिए। किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना हो तो हम कैसे करते हैं। देखो ये जैसे आपका कॉर्ड ए बी गिवन है, ठीक है ना। तो ए बी की जो मेजरमेंट है, मतलब कोई भी लेंथ होगी, तो हमें क्या करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके, मोर देन हाफ रेडियस लेके आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा रेडियस लेके आपको आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। और वो आर्क किस तरीके से, देखो मोर देन हाफ हो गया होगा अप्रोक्सीमेटली, तो ठीक है थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मोर देन हाफ लेके हमने क्या किया कि एक बार बी को सेंटर लेके हमने आर्क लगाई, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल विथ सेम रेडियस। आप ए को सेंटर लेट करके आप जो है आर्क लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये दोनों जो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनको हम कर देंगे ज्वाइन और आगे तक इनको जो है बढ़ा देंगे। ये प्रोसेस होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, किसका, फर्स्ट कॉर्ड का, जो जिसका नाम ए बी था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम जो मेथड है हम इस कॉर्ड के लिए भी अप्लाई करेंगे। मोर देन हाफ रेडियस लेके हमें इसके भी इस तरीके से जो है क्या कर रहे हैं, आर्क लगाने हैं। दो आर्क लगाएंगे दोनों साइड में, ठीक है, विद सेम रेडियस। फिर आपको क्यू को सेंटर लाइट करके आपको आर्क लगाने हैं जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अभी देखो इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो एक काम करेंगे, ये आर्क ड्रॉ करने के बाद हम अगेन पी पॉइंट को सेंटर लेट करके हम इस तरीके से आर्क को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, जो एक दूसरे को कट करें कम से कम। तो फिर जैसे ही हमने इसके भी ये जो आर्क ड्रॉ किए थे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, बस उनको हम ज्वाइन कर देंगे और आगे तक प्रोड्यूस कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। जैसे मैंने इनको ज्वाइन किया और हम आगे तक इसको बढ़ा देंगे इस तरीके से,
ठीक है। तो ये पी क्यू का हमने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ही हमने ड्रॉ किए, वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दें वही आपका सेंटर होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने पहले से ही सेंटर को इंडिकेट किया था, वो वहीं पे दोनों जो बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरीके से हम सेंटर्स को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब स्टेप्स आप यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे राइट कर दिया था, ड्रॉ टू कॉर्ड्स ए बी एंड पी क्यू विद एनी मेजरमेंट, ठीक है ना। सेकेंड आपका स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप ये था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड पी क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे विच इंटरसेक्ट each other at point, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सी को लिख लिया, आप कोई सा भी यहाँ पे लेटर ले सकते हैं। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। थर्ड आपका स्टेप क्या है बच्चों, पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल, बस इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं किसी भी सर्कल का सेंटर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, मतलब यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये कि इफ सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना। इनके कहने का मतलब है कि जैसे आपने दो सर्कल जैसे ही ड्रॉ किए, ठीक है, ये दो सर्कल आपने ड्रॉ किए, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे जैसे वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, लेट से दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि आपको जो है एक कॉमन कॉर्ड मिलेगा, ठीक है, कॉमन कॉर्ड मिलेगा। जैसे ए बी को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड मिलेगा आपको जो कि कॉमन होगा, दोनों सर्कल्स के लिए वो काम करेगा, ठीक है, दोनों सर्कल का वो कॉर्ड होगा। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमन कॉर्ड भी बना दिया ए बी, ठीक है, इस सर्कल का भी कॉर्ड है ए बी और इस सर्कल का भी कॉर्ड है ए बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्वेश्चन हमारे ये हैं, प्रूव दैट देयर सेंटर्स, जो सेंटर हैं ये, ठीक है ना, सेंटर हैं वो क्या है। अब यहाँ पे सेंटर को भी हम लेट कर लेते हैं, लेट से दिस पी एंड दिस क्यू, ठीक है, इन दोनों के सेंटर्स को भी हमने एक नाम दे दिया। इस सर्कल के सेंटर का नाम पी है और इस सर्कल के सेंटर का नाम हमने क्यू रख दिया, ठीक है। तो अब इनके कहने का मतलब क्या है, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इस कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ कर दें, इस कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ कर दें, तो वो कह रहे हैं कि ये जो सेंटर हैं उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो है लाई करेंगे, उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आ जाएंगे ये पी और क्यू पॉइंट दोनों, ठीक है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूफ करना होगा, पॉइंट्स P एंड Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड AB, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे AB का हमने कोई मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है, AB का मिड पॉइंट, ठीक, और जिसको हमने क्या लेट कर लिया, M, मिड पॉइंट का नाम M ले लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, PM और QM को ज्वाइन करना है इसके मिड पॉइंट से, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। अच्छा बच्चों देखो है क्या कि यहाँ पे PM और QM को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, चलिए पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, उसके बाद फिर जो है समझाता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया है, देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, मतलब जो कॉमन कॉर्ड है
ठीक है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पी और क्यू आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर भी आना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। तो बाइसेक्टर के लिए बच्चों हमें क्या, मिड पॉइंट को ही तो ज्वाइन करना पड़ेगा, पी और ए बी के मिड पॉइंट को। तो पी और ए बी के मिड पॉइंट को हमने जैसे ही ज्वाइन किया, ठीक है, और हमने क्यू जो है इस सर्कल का जो सेंटर, उससे हमने ए बी के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, उसके जो ए बी के बाइसेक्टर को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो हमारी बाइसेक्टर वाली बात तो पूरी हो गई। अब परपेंडिकुलर की भी बात कर लेते हैं। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रूफ। यहाँ पे ए बी जो है वो क्या है, कॉर्ड है इस सर्कल का, ठीक है। अभी मैं इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, इस सर्कल में ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है। अब हम इस कॉर्ड के मिड पॉइंट को इस सेंटर से अगर हम मिला दें, ठीक है, मतलब पी एम हमारा जो लाइन सेगमेंट मिला वो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे, एक रीजन होता है, वो ये है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब समझिए कि कभी भी किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको उम्मीद करते हैं मालूम होगा। इसका कन्वर्स अगर मैं बोलूं, इसका कन्वर्स, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट है पी एम इस कॉर्ड ए बी पर अगर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, हमने तो ए बी के मिड पॉइंट को इस सेंटर पी से मिलाया, मतलब पी एम मुझे मिला, ठीक है। पी एम हमने ड्रॉ कर दिया। जैसे ही हमने पी एम ज्वाइन किया वैसे ही क्या है कि एम तो इसका मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है ना। तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल ए बी। हमने अभी देखो फर्स्ट हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, यहाँ पे सी सर्कल, देखो ये रिप्रेजेंटेशन किसी भी सर्कल को लिखने का यही होता है कि ये सी का मतलब सर्कल, उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, सेंटर। सेंटर हम क्या पी यहाँ पे ले रहे थे, ठीक है ना, और इसकी रेडियस को हमने आर लेट कर लिया। तो ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल सी पी आर, मतलब ये सर्कल जिसका सेंटर पी है और रेडियस उसकी आर है, उस सर्कल की हम बात कर रहे हैं, उस सर्कल में ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है ना। अब यहीं पे हम लिखें एंड पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। और पी एम क्या है, इस ए बी का बाइसेक्टर है, जो कि हमने ड्रॉ किया था। हमें पता है कि एम इसका मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। तो पी एम को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसका मतलब पी एम क्या है, ए बी का बाइसेक्टर ही तो हो गया। अगर ये बाइसेक्टर है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर पी एम इस कॉर्ड ए बी का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों कि जो पी एम है ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। अब क्यों, इसका जो है रीजन हम लिखेंगे। किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, मतलब एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तो वो ऑलवेज उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये थ्योरम है सर्कल के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल दिस पी एम ए इज इक्वल 90 डिग्री। सिमिलरली बिल्कुल सेम कंडीशन यही है, क्योंकि हमने Q और M को ज्वाइन किया था। M ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी एक जो है क्या है, कॉर्ड है इस वाले सर्कल का, ठीक है ना। तो इसमें जो QM है वो भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। रीजन यही रीजन है, ठीक है, ये थ्योरम है। तो सिमिलरली इन सर्कल जिसका सेंटर Q है और रेडियस इसकी हम बच्चों आर लेट कर लेते, कैपिटल आर, ये बड़ा सर्कल, ठीक है ना। सिमिलरली इन सर्कल क्यू आर जो एंगल क्यू एम ए है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा,
ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नाउ नाउ एंगल पी एम ए प्लस एंगल क्यू एम ए, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री अगर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल पी एम ए एंड एंगल क्यू एम ए, ये दोनों जो एंगल हैं वो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, अब लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि सो पी एम क्यू इज ए लाइन। ठीक है ना, पी एम क्यू यहाँ पे क्या है, एक लाइन बन गई। और ये एक अगर लाइन है, और यहाँ पे मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि क्यू एम जो है एक क्या था, ये बाइसेक्टर था किसका, ए बी का। बाद में मुझे पता चल गया कि रीजन के हिसाब से कि ये परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्यू एम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, और जो पी एम है वो भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था किसका, ए बी का, है ना। तो इस हिसाब से पी एम क्यू हमें बाद में ये भी पता चल गया कि पी एम क्यू एक जो है लाइन है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री, मतलब लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर से हमें पता चल जाता है कि ये एक लाइन है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपका है ये पूरा पी एम क्यू इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आ रहे हैं, पी और क्यू। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हैंस बाद में लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस centers P and Q lie on the perpendicular bisector of common chord AB।